जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज वह आकृति होती है जिसके 3 शीर्ष और 3 भुजाएं होती हैं और साथ ही उसमें 3 कोण होते हैं। और किसी त्रिभुज के निर्माण के लिए 3 भागों का होना आवश्यक है। इन भुजाओं और इन कोणों को त्रिभुज के अवयव यानी एलिमेंट ऑफ ए ट्रायंगल कहा जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देख रहे हैं, लाइन पर लिखा हुआ है, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। और उस वीडियो में हमने आपको ये बताया भी था। जैसे कि एक यहाँ पर चित्र दिया गया है, इस चित्र में एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज का नाम है आ बा और सा। इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल ए बी सी, या हिंदी में लिख दो त्रिभुज आ बा सा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी के अक्षरों का प्रयोग किया गया है। और इसमें 3 कोण होते हैं। कोण आ का मान है 90 डिग्री, कोण बा का मान है 55 डिग्री और सा का मान है 35 डिग्री। तो इस कोण को, इन तीनों कोणों का जब हम योग करते हैं तो हमको 180 अंश प्राप्त होता है। तो हम आज इस वीडियो में आपको कुछ इस तरह के प्रश्नों को हल करना भी सिखाएंगे। हमने यहाँ पर आपको बताया था कि देखिए, आपके पास कुछ चित्र और दिए गए हैं, इन चित्रों में भी आप जांच करके देख सकते हैं। पहले हमें इन कोणों को मापना होगा, क्योंकि आपने हमारे पास इस समय प्रोडक्टर नहीं है, लेकिन हमने इनको नापा था। तो इसका ये समबाहु त्रिभुज है। इसकी प्रत्येक कोण, जो समबाहु त्रिभुज होता है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसके सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो इसके तीनों कोण ही 60 अंश के हैं। तो कोण आ का मान 60 डिग्री और कोण बा का मान भी 60 डिग्री और कोण सा का मान भी 60 डिग्री। तो इन दोनों का अगर योग निकालते हैं तीनों का, तो हमारे पास आता है 180 अंश। इसी तरह से हम इस चित्र को भी निकालते हैं। यहाँ पर आपको देखो क्या मिलता है। ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, सभी देख बता सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये 40 डिग्री है। और ये जो आपका है, सॉरी 40 नहीं है, ये 90 है आपका। और ये आपका 30-60 का होगा 60 डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री। तो इन तीनों कोणों का योग भी आपका कितना आएगा, 90 प्लस 60 और प्लस 30। इन तीनों का भी योग आपका 180 अंश ही आएगा। अब हम इसी तरह से इन कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं जो इस किताब में दिए गए हैं। उनमें क्या करना है, आपको उन प्रश्नों में आपको किन्हीं 2 त्रिभुजों का मान दिया गया है और आपको तीसरे त्रिभुज का मान ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझो और करो। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक प्रश्न को हल करके बताया गया है। पहले प्रश्न में आपको दिया गया है त्रिभुज आ बा और सा। इसमें कोण आ का मान 60 और कोण बा का मान भी 60 दिया गया है। तो अब आपको तीसरे कोण का मान ज्ञात करना है। लिखा है कोण सा का मान बताइए। तो आपको क्या करना था, यहाँ पर सा का मान निकालने के लिए हमको मालूम है तीनों ही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो हमें जो मान पता है, जैसे आ और बा का मान मालूम है, हमने आ और बा का मान यहाँ पे लिख दिया। इतना है आपका, उनका टोटल कितना आता है 60 और 60 120। 120 और कोण सा का योग आपका आ रहा है 180 अंश। तो हमें करना क्या था, यहाँ पर 180 अंश जो हमारा कुल योग निकल के आ रहा था, उस योग में से हमने 180 में से हमने यहाँ पर क्या किया, 120 को माइनस कर दिया। हमारा आंसर आया 60। तो यहाँ पर कोण जो सा था वो भी 60 निकल के आ गया। अब हम इसी तरह के कुछ और प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमें क्या होगा, यहाँ पर 3 कोण दिए गए हैं। तीनों कोणों में आपको क्या होगा, 2 कोणों का मान दिया गया होगा। जैसे यहाँ पर कोण आ का मान दिया गया है 40 और कोण सा का मान दिया गया है 30। तो आपको यहाँ बताना होगा कोण आ, कोण बा, इस तरह से आपको लिखना है कोण आ, कोण बा और कोण सा। इस तरह से तीनों का योग निकालना है हमें। तो कोण आ का मान कितना है यहाँ पर 40 डिग्री, और कोण सा का मान आपको दिया गया है 30 डिग्री, और बा का मान आपको नहीं मालूम है। तो कोण बा वैसे लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख दिया आपने कितना 30 डिग्री, और इसका टोटल कितना आएगा 180 अंश। अब हमें इसको हल करना स्टार्ट करना है। तो 40 और 30 का योग कितना आएगा 70, और इस 70 को हमने क्या किया, कोण बा का मान ज्ञात करने के लिए 180 अंश में से हमने 70 को माइनस कर दिया। तो हमारे पास आता है कितना, 110 अंश। तो ये जो हमारा कोण है वो कितना आएगा, 110 अंश। ये था हमारा दूसरा सवाल, और इसको ज्ञात करने का तरीका हमने वही था कि इन तीनों कोणों का योगफल हमें पता होता है 180 अंश होता है। तो हम दो कोणों के योगफल को 180 अंश में से घटा देते हैं, हमारा मान निकल आता है। देखिए, यहाँ पर भी अगला प्रश्न दिया गया है। इसमें भी आपसे यही जानने की कोशिश की गई है, कोण आ का मान 60 डिग्री और कोण सा का मान 30 डिग्री। तो आपको हल क्या करना है, यहाँ पर आपको कोण कितना है 60 डिग्री, दूसरा कोण कितना है 30 डिग्री, और तीसरा कोण कितना है पता नहीं, इसका नाम लिख देते हैं कोण बा। इसका योगफल कितना आएगा 180 अंश, और 180 अंश को ये हम यहाँ पर लिख दिए 180 अंश। अब आपको करना क्या है, 60 और 30 का योग कितना आता है 90।
तो कोण हमें बा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, 180 अंश में से कितना घटाना है, 90 अंश को हमें घटाना है। जब हम 180 में से 90 घटाएंगे तो हमारे पास 90 अंश प्राप्त होंगे। देखिए, जिन लोगों का ज्योमेट्री या बीजगणित बहुत ही कमज़ोर है तो वो मुझसे जुड़ सकते हैं, अपना कमेंट में डिटेल दे सकते हैं। मैं उनको बीजगणित की वीडियो बीजगणित और ज्योमेट्री ज्यामिति से संबंधित वीडियो, ऐसे वीडियो होंगे जिनको पढ़ के आपको बहुत ही सरल लगेगा, बहुत ही अच्छी तरह समझाया जाएगा आपको इसमें। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में ही अगर आपके साथ में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको ज्योमेट्री में, रेखा गणित में या फिर बीज गणित में कोई भी दिक्कत आ रही है, उसको बहुत ही अच्छी तरह समझाया जाएगा। और मैं आपको समझता हूँ जहाँ तक कि आपकी जो मेरिट बनती है उस मेरिट में बीज गणित और ज्योमेट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसकी वजह से हम लोग कम अंक प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि अंक गणित में लोग सभी अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन ज्योमेट्री और बीज गणित ये थोड़ा सा कठिन विषय होता है लोगों, बच्चों के लिए। तो इसके लिए हम आपको अपना यूट्यूब हमारा चैनल है। अब ये अंतिम प्रश्न है, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर का मान दिया गया 90 डिग्री और यहाँ पर दिया गया 30 डिग्री। तो आपको करना क्या है, कोण आ, पहले तो आपको लिखना है कोण आ, और दूसरा कोण आपका कितना है 90 डिग्री, ये हमने प्लस का निशान बनाया है 90 डिग्री, और तीसरा कोण है आपका 35 डिग्री, और इनका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 180 डिग्री। अब आपको करना क्या है, कोण आ का मान ज्ञात करने के लिए आपको 180 डिग्री में से इन दोनों का योगफल यानी 90 और 35 का योगफल आपका आता है 125, इसको आप घटाएंगे तो आपको क्या मान प्राप्त होगा 55 डिग्री, 55 अंश। तो कोण आ का मान कितना निकल के आया 55 अंश। तो ये थे हमारे प्रश्न। तो आपको याद क्या रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एक कितना होता है 180 अंश होता है। यह भी हम आपको सिद्ध करके दिखा सकते हैं, और हम बता देंगे आपको एक वीडियो में या शॉर्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश कैसे सिद्ध करना होता है। यह एक रेखागणित की प्रमेय हुआ करती है। यहाँ एक छोटा सा टॉपिक देख सकते हैं, यहाँ पर बताया था हमने आपको त्रिभुजों के प्रकार। तो त्रिभुज दो तरह से हम त्रिभुजों के प्रकार को पता करते हैं। तो पहला था, एक होता है कि हम भुजा को आधार मानते हैं, और दूसरा होता है कि हम जब कोण को आधार मानते हैं। देखिए, हम जब भुजा को आधार मानते हैं तब भी त्रिभुज हमारे 3 प्रकार के होते हैं, और जब हम कोणों को आधार मानते हैं तब भी हमारे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं, त्रिभुज जो हैं भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपको बताया था सम, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। एक होता है समद्वि, जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और एक अंतिम जो था विषम, यानी कि इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। चूँकि अब यहाँ पर भी हम आपको बताते हैं, यहाँ 3 प्रकार के कोण होते हैं, जैसे कि बताया गया है 3 प्रकार के कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला जो नाम दिया गया है न्यून कोणीय त्रिभुज, दूसरा है समकोणीय त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोणीय त्रिभुज। अब इनकी कंडीशंस क्या होती हैं, पहले में जो हमारी कंडीशन दी गई है, देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोण न्यून कोण होते हैं, यानी कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उन सभी का मान 90 अंश से कम होता है। तो उस त्रिभुज को हम कहते हैं न्यून कोणीय त्रिभुज। अब आता है आपका समकोण। देखिए, समकोण में क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, तो उसमें एक कोण जो होता है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण 90 अंश का होगा। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि आपके तीनों कोण 90 अंश के हों, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण 90 अंश के नहीं हो सकते। कारण होता है क्योंकि 90 का अगर आप 3 गुना करते हैं 270 आएगा, और चूंकि त्रिभुज के दोनों को तीनों कोणों का 180 अंश होता है तो 270 आ ही नहीं सकता। तो समकोणी त्रिभुज में एक कोण का मान 90 अंश होता है, यानी समकोण होता है। और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज में भी कोई एक कोण लिखा हुआ है साफ साफ, कोई एक कोण अधिक कोण यानी 90 अंश से अधिक होता है, तो उस त्रिभुज को हम बोलते हैं अधिक कोणीय त्रिभुज। तो यहाँ पर कुछ त्रिभुज दिए गए हैं, इनके मैं नाम बताने हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है, तो इस त्रिभुज का आपको नाम कैसे बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में क्या क्या है। देखिए, इस त्रिभुज में आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है एक कोण 60 का है, एक 90 का है, एक 30 का है। तो जब ये 90 का है तो इस त्रिभुज का मान हो जाएगा समकोणीय त्रिभुज। यहाँ पर कुछ भी विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो आप इस त्रिभुज का नाम बता सकते हैं, क्या होगा समकोणीय त्रिभुज। इसी प्रकार एक और त्रिभुज दिया गया है, इसमें आपको देख सकते हैं
एक कोण है 80 अंश, एक 40 अंश, एक 60 अंश, यानी कि सभी कोण कैसे हैं, लेस देन 90 डिग्री, यानी समकोण से छोटे हैं, यानी कि कैसे हैं, न्यून कोण हैं। तो यह जो त्रिभुज आपका कहलाएगा न्यून कोणीय त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको, न्यून कोणीय त्रिभुज। अब हम अगले चित्र की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, न्यून कोणीय। यह आप चित्र देख के बता सकते हैं, इसमें जो एक कोण है वो समकोण से अधिक है, तो इसका नाम आपका हो जाएगा अधिक कोणीय त्रिभुज। क्या होगा, अधिक कोणीय त्रिभुज। अब आ जाता है यहाँ पर एक और चित्र दिया गया है, इसमें आपके सारे कोण न्यून कोण हैं, तो इसका भी नाम आप क्या देंगे, न्यून कोणीय त्रिभुज। ये आपका हो गया न्यून कोणीय त्रिभुज। अब अंत में और चित्र बचे हैं, यानी इन चित्रों में हमने आपके सारे मान बता दिए। यहाँ पर केवल 4 ही चित्र दिए गए थे। तो कोणों के आधार पर भी हमारे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। इसी तरह से आपको अगर वीडियो देखने तो हमारे चैनल से जुड़िएगा। और हम 9th 10th की एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको 9th और 10th का पूरा ही मैथ, अंकगणित, बीजगणित और ज्योमेट्री सभी इसमें समझाया गया और अच्छे तरीके से। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।